दोस्तों यस बैंक की बात करें तो कंपनी ने अपने क्वार्टर थ्री के रिजल्ट को डिक्लेयर कर दिया है। प्रॉफिट में ज़बरदस्त जंप देखने को मिला है। हर बार की तरह इस बार भी रिजल्ट बहुत ही बेहतरीन है और साथ में एनपीए भी घटा है जो हर क्वार्टर में घट रहा है। तो ये रिजल्ट तो बहुत ही शानदार है। देख सकते हो कि आंकड़े उत्साहवर्धक है जिसको हम अच्छे से समझेंगे। पिछले 2 सालों के रिजल्ट को भी देखेंगे किस तरह से यस बैंक ने अचीवमेंट किया है। लेकिन प्रॉब्लम यही है कि हर रिजल्ट के बाद इसमें नुक्स निकालने के लिए बहुत सारे ब्रोकरेज हाउस आ जाते हैं और कहीं ना कहीं से कुछ खींच के निकाल के स्टॉक की प्राइस को बढ़ने नहीं देते, जबकि रिजल्ट बहुत ही बेहतरीन है। प्रॉफिट में इतना बड़ा 164% का जंप देखना बड़ी बात हो जाती है। इस समय बहुत सारी बैंकों ने कोई खास रिजल्ट नहीं दिया, उस समय यस बैंक ने बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट दिया है। तो अच्छे से समझेंगे इस रिजल्ट को और जानेंगे कि क्या अब यस बैंक के लिए समय सही आ चुका है। लेकिन फ्रेंड्स उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो यस बैंक ने अक्टूबर दिसंबर क्वार्टर के दरमियान बहुत ही ज़बरदस्त प्रॉफिट वृद्धि की है। स्टैंड अलोन बेसिस पर जो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो सालाना दर पर 164.5% की उछाल के साथ 612.27 करोड़ पर पहुंच गया है। यानी जो अंदाज़ा लगाया था ब्रोकरेज हाउस ने उससे बहुत ही शानदार रिजल्ट इस बार देखने को मिला है। इस नतीजे के आसपास दूसरे ब्रोकरेज हाउस नहीं थे। काफ़ी उत्साहवर्धक प्रॉफिट में 164% का जंप देखना बड़ी बात हो जाती है। एक साल पहले इसी समान तिमाही क्वार्टर का अगर देखें तो पिछले साल 231.46 करोड़ का प्रॉफिट था। तो कहाँ पे 231 करोड़ और कहाँ पे 612 करोड़ प्रॉफिट में बड़ा उछाल। स्टैंड अलोन बेसिस पर इनकम दिसंबर 2024 में 9314.15 करोड़ के आसपास थी, जो एक तो एक साल पहले 8179 करोड़ के आसपास थी। तो इनकम में भी ज़बरदस्त वृद्धि हुई है और प्रॉफिट में तो भारी उछाल देखने को मिला ही है। कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट एक साल पहले जो था वो देख सकते हो कि 864.05 करोड़ के आसपास जो बढ़ के 1079 करोड़ के आसपास पहुंच गया। 24.9% की ज़बरदस्त जंप देखने को मिली है। शुद्ध ब्याज आय भी देखे सालाना पर तो 10.2% की वृद्धि देखने को मिली है, जो 2224 करोड़ के आसपास पहुंच गई है। शुद्ध ब्याज मार्जिन 2024 में 2.4% के आसपास रहा है। तो काफ़ी बेहतर रिजल्ट दिया है। एसेट क्वालिटी में सुधार हुआ है। बैंक का एनपीए ज़बरदस्त घटा है। नेट एनपीए ग्रॉस एनपीए दोनों में ही कमी आई है। 2023 के मुकाबले काफ़ी बेहतर किया है। यहाँ पे स्टैंड अलोन बेसिस पे देखें तो डिपॉजिट का आंकड़ा 2,77,223.5 करोड़ तक पहुँच गया है। एक साल पहले ये डिपॉजिट 2,41,831.15 करोड़ के आसपास, यानी बैंक का डिपॉजिट भी ज़बरदस्त बढ़ा है। लोगों का भरोसा बैंक पे बढ़ा है। एडवांसेज भी बढ़कर 2,44,833.78 करोड़ तक पहुँच गया है, जो पिछले एक साल पहले 2,17,522 करोड़ के आसपास था। तो एडवांसेज में भी ज़बरदस्त वृद्धि हुई है। कुल मिला के बहुत ही बेहतर रिजल्ट रहा है। अब इन रिजल्ट की जो है अच्छे से संभावनाओं को तलाशते हैं किस तरह से रिजल्ट रहा है। तो साल दर साल के हिसाब से देख लेते हैं क्या प्रदर्शन किया है। तो इस बार जो टोटल रेवेन्यू रहा है वो 7,833 करोड़ के आसपास रहा है, जो पिछले क्वार्टर में 7,737 करोड़ के आसपास था। यानी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी रेवेन्यू में अच्छी खासी वृद्धि हुई है और पिछले साल सेम क्वार्टर में ये 6,989 करोड़ के आसपास था। यानी ईयर ऑन बेसिस पे भी ज़बरदस्त वृद्धि देखने को मिली है। और दिसंबर 2022 की बात कर ले तो ये 5,874 करोड़ के आसपास था। यानी साल दर साल देखे तो रेवेन्यू ज़बरदस्त बढ़ रहा है। यानी 2020 के बाद से ही बेहतर प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। इंटरेस्ट अगर देखें तो इस बार 5,617 करोड़ के आसपास रहा है, जो पिछले क्वार्टर में 5,544 करोड़ के आसपास था और पिछले साल सेम क्वार्टर में 4,975 करोड़ के आसपास था। और दिसंबर 2022 की बात करें तो 3,908 करोड़ के आसपास था। लगातार वृद्धि देखने को मिल रही है। खर्च की बात कर ले, इस बार 2,969 करोड़ का टोटल खर्च रहा है कंपनी का, जो पिछले क्वार्टर में 2,984 करोड़ के आसपास था। ये सबसे बड़ी जीत है यस बैंक की। यानी रेवेन्यू में अच्छी खासी वृद्धि हुई है, उसके बावजूद भी कंपनी ने खर्च को कम किया है। यानी यस बैंक ने अपने खर्च में कटौती करके ज़बरदस्त ये साबित किया है कि यस बैंक अब पटरी पे आ चुकी है। और इसी वजह से देखें तो रेवेन्यू बढ़ने के बावजूद भी खर्च नहीं बढ़ा बल्कि उल्टा कम हुआ है। अब दिसंबर 2023 की बात करें पिछले साल सेम क्वार्टर की, तो यह
2948 करोड़ के आसपास था, उससे थोड़ी सी ज़्यादा वृद्धि इस समय देखने को मिली खर्च में। दिसंबर 2022 की बात करें तो ये 3006 करोड़ के आसपास था। तो दिसंबर 2022 के मुकाबले इस बार खर्च ज़बरदस्त कम हुआ है, यानी लगातार खर्च में कटौती कर रहा है बैंक, ये बहुत बड़ी बात है। और अपने जो बिजनेस है उसमें एक यूनिक तरीके से आगे बढ़ने की तैयारी है, और अभी बहुत सारी नए डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपने कारोबार को गति पे लाने का काम किया है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से कंपनी का बिजनेस काफ़ी शानदार बढ़ रहा है, और यहाँ तक कि डिजिटल ट्रांजैक्शन में दूसरी बैंकों को पछाड़ के नंबर 1 बन चुका है यस बैंक। फाइनेंसिंग प्रॉफिट देखें तो -753 करोड़ के आसपास रहा इस बार, जो पिछले क्वार्टर में -791 करोड़ के आसपास था, उसमें कमी आई है। और पिछले साल सेम क्वार्टर में -934 करोड़ के आसपास था। तो जो माइनस आंकड़े हैं वो उसमें सुधार होना शुरू हो चुका है। दिसंबर 2022 में ये 1041 करोड़ के आसपास था माइनस में। तो कुल मिला के फाइनेंसिंग प्रॉफिट में भी वृद्धि देखने को मिली है, सुधार देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पे अदर इनकम की बात करें, इस बार जो बैंक की अदर इनकम है 1583 करोड़ के आसपास रही है, जो पिछले क्वार्टर में 1488 करोड़ के आसपास थी। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर अदर इनकम में इस बार वृद्धि देखने को मिली है थोड़ी सी। पिछले साल सेम क्वार्टर में देखें तो 1255 करोड़ के आसपास थी। तो ईयर ऑन बेसिस पे भी अदर इनकम इस बार बढ़ी है। और यहाँ पे अगर हम बात करें दिसंबर 2022 की तो 1113 करोड़ के आसपास थी अदर इनकम। अब बात कर ले प्रॉफिट बिफोर टैक्स की, तो इस बार 830 करोड़ का प्रॉफिट बिफोर टैक्स बताए, जो पिछले क्वार्टर में 697 करोड़ के आसपास था। तो इसमें यह है कि करीब 100 करोड़ का जो है अदर इनकम में भी फ़र्क देखने को मिला है, ये भी इसके साथ जुड़ा है। पिछले साल सेम क्वार्टर में देखें तो 321 करोड़ का प्रॉफिट बिफोर टैक्स था, तो दुगुना से ज़्यादा और ज़बरदस्त जंप देखने को मिला है। और 2022 दिसंबर में तो मात्र 72 करोड़ का ही प्रॉफिट बिफोर टैक्स था, तो उस आंकड़े से तो बहुत ही ऊपर चला गया ये आंकड़ा। अब बात कर ले इसके यहाँ पे नेट प्रॉफिट की, तो देख सकते हो कि इस बार 619 करोड़ का नेट प्रॉफिट रहा है, जो पिछले क्वार्टर में 567 करोड़ के आसपास था, यानी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे इस बार प्रॉफिट बढ़ा है। और पिछले साल सेम क्वार्टर में देखें तो 243 करोड़ के आसपास था नेट प्रॉफिट। तो हम ये कह सकते हैं कि प्रॉफिट दुगुना नहीं बल्कि लगभग 3 गुना बढ़ गया है, और दिसंबर 2022 से तो कई गुना, क्योंकि मात्र 55 करोड़ का ही नेट प्रॉफिट था। तो आंकड़े बहुत ही उत्साहवर्धक रहे इसके। ईपीएस देखें तो इस बार 0.20 रुपीज़ के आसपास रहा है, जो पिछले क्वार्टर में 0.18 रुपीज़ के आसपास था, और पिछले साल सेम क्वार्टर में देखें तो 0.08 रुपीज़ के आसपास था। और दिसंबर 2022 में ईपीएस मात्र 0.02 रुपीज़ के आसपास था। तो ईपीएस में भी ज़बरदस्त वृद्धि देखने को मिली है। ग्रॉस एनपीए इस बार 1.60% के आसपास है, जो पिछले क्वार्टर में भी 1.60% के आसपास था, लेकिन ये पिछले साल सेम क्वार्टर में 2% था। तो उस हिसाब से ईयर ऑन बेसिस पे ग्रॉस एनपीए में कमी आई है। दिसंबर 2022 में भी 2% ही था। अब नेट एनपीए की बात करें तो इस बार 0.50% के आसपास है, जो पिछले क्वार्टर में भी 0.50% था, जिसमें कोई बदलाव नहीं हुआ, लेकिन ईयर ऑन बेसिस पे कम हुआ है, क्योंकि 0.90% के आसपास था पिछले एक साल पहले। और दिसंबर 2022 की बात करें ये 1% के आसपास था। तो उस हिसाब से देख सकते हो कि जो नेट एनपीए है दिसंबर 2022 के मुकाबले देखें तो आधा हो चुका है, यानी बैंक का जो एनपीए है वो धीरे धीरे बिल्कुल कम होता हुआ दिखाई दे रहा है, और बिल्कुल पटरी पे दिखाई दे रहा है बैंक। तो ये आप देख सकते हो कि बैंक ने जो बताया नतीजे काफ़ी शानदार रहे, लेकिन प्रॉब्लम यही है कि जो ब्रोकेज हाउस है वो इस रिजल्ट में भी नुक्स निकालते हैं, और उसके बाद में शेयर की प्राइस बढ़ नहीं पाती, जबकि इतने बेहतरीन रिजल्ट के बाद शेयर की प्राइस में वृद्धि की संभावना हम देख सकते हैं। लेकिन आने वाला समय बताएगा, क्योंकि बाजार भी साथ नहीं दे रहा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम बाजार की है, बाकी रिजल्ट बहुत ही अच्छा है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले, या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।